नॉर्मल हमारी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये जो कंस्ट्रक्टर है इनको, इनके अंदर के कुछ हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब हमारा टारगेट क्या है सीखने का, अब हमारा टारगेट है, ये तो अभी हम एक क्लास में बात कर रहे थे, ठीक है। अब हमारा टारगेट है कि अगर कोई पेरेंट क्लास है, कोई पेरेंट क्लास है, ठीक है, जैसे मैंने लिया क्लास स्टूडेंट पेरेंट, स्टूडेंट फादर, ठीक है, स्टूडेंट के फादर की क्लास ली और उसके अंदर मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया नेम, ठीक है। चलो इसके अंदर भी हम दो चीजें ले लेते हैं, इंट एज, ठीक, ये दो चीजें ले ली। अब इसके अंदर भी मैंने क्या किया, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया, पब्लिक ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, इन वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहा हूँ, ठीक। ठीक है, एक मैं बना रहा हूँ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है, और इसमें हम लोग ठीक, अच्छा, ये पेरेंट क्लास के हमने कंस्ट्रक्टर बना लिए, इसमें कोई दिक्कत, इसमें किसी को कोई दिक्कत? नो सर, नो सर, नो ठीक है, सर। गुड। देखो अब जो पेरेंट क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, पेरेंट क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, अब इसको पेरेंट कैसे बनाएंगे, एक्सटेंड्स, ठीक है, ये हो गई। अब इसमें ये वाली क्लास हो गई पेरेंट, और एक्सटेंड के इधर वाली क्लास हो गई चाइल्ड क्लास, ठीक है, ये पेरेंट क्लास हो गई, ये चाइल्ड क्लास हो गई, ठीक है। जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो नए हैं, शायद उस वजह से नहीं आएगा, बट कोई नहीं, जब मैं दोबारा से अभी क्लास स्टार्ट करेंगे तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब हमारी टारगेट क्या है, हमारा टारगेट ये है कि ये जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है इसका पेरेंट क्लास का, उसको हमको करना है चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर में से कॉल। कैसे कर सकते हैं, दिस पैरेंथेसिस लगा के सेमीकोलन। देखो अब हमारे यहाँ पे क्या है, एक ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, किसका है, चाइल्ड क्लास का, तो दिस हमने लगा, नहीं सॉरी, दिस नहीं लगाएंगे, कौन सा कीवर्ड यूज होगा अब, सुपर, सुपर, सुपर। ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि करंट क्लास मतलब ये जो जिस क्लास में हम लिख रहे हैं कोड, उसी क्लास में हम अगर उसी क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है तो दिस का यूज करते हैं, बट उसकी सुपर क्लास कहें या पेरेंट क्लास कहें, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को या सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है तो सुपर कीवर्ड का यूज करते हैं, ठीक है, सुपर कीवर्ड का यूज। तो जैसे ही जब हम इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, जैसे हम क्या करेंगे, हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे स्टूडेंट का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, स्टूडेंट OBJ1, ठीक है। अभी इसको हम कमेंट कर देते हैं, इस वाले OBJ1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं वो किसका यूज करके बना रहे हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर या डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट। ठीक है। तो ये हमने स्टूडेंट का, जो कि हमारी स्टूडेंट क्लास है, ये इसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया,
और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके बनाया। तो जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा मतलब ये जो जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो पीछे देखेगा कि कौन सा कंस्ट्रक्टर लगा हुआ है, तो इसको मिलेगा पीछे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा कहाँ पे, इसके डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर पे। ये रहा इसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कोई शक? सर एक बार और बताइए कहाँ से सर, दोबारा से। देखो ये जो स्टूडेंट क्लास है इसका ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है स्टूडेंट। ठीक है, और जो पेरेंट क्लास है जी उसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये है स्टूडेंट फादर नाम से। ठीक है, क्योंकि जो कंस्ट्रक्टर होता है उसका नाम क्लास के नाम से ही रखना पड़ता है, ये रूल है। तो पेरेंट क्लास है जी सर। उसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये है। ठीक है, जो चाइल्ड क्लास है स्टूडेंट उसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये है। हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर है स्टूडेंट, उसके अंदर से हमको पेरेंट क्लास का ये जो कंस्ट्रक्टर इसको कॉल कराना है। तो उसके लिए हमने सुपर पैरेंथेसिस लिख दिया। ठीक है, तो अब काम कैसे करेगा ये कि जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो पीछे क्या लगा रखा है हमने, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो कैसे बनेगा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके। तो ये पहले ढूंढेगा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इसको यहाँ मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें हमने डिफाइन कर रखा है। ठीक है, यस सर। तो जब इसके अंदर आएगा, जब 18 नंबर की लाइन पे आएगा तो इसको कौन सा स्टेटमेंट मिलेगा, क्या क्या लिखा हुआ मिलेगा, सुपर। जैसी सुपर लिखा हुआ मिलेगा तो इसका मतलब वो क्या समझ जाएगा कि इस क्लास की कोई पेरेंट क्लास है जिसमें कोई डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, उसको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, जैसे ठीक है ठीक है वही है। तो जैसे सुपर जो लाइन है इसको उसने पढ़ा, कंपाइलर ने जो उसको रन करेगा, ठीक है, जेबीएम जो रन करेगा वो क्या समझ लेगा, सुपर का मतलब क्या समझेगा कि इसकी एक पेरेंट क्लास है, किसकी, स्टूडेंट की, क्योंकि ये स्टूडेंट क्लास में लिखा हुआ है ये। तो स्टूडेंट की एक सुपर क्लास है, वो देखेगा कौन सी सुपर क्लास है कि स्टूडेंट फादर। अच्छा, इसकी एक सुपर क्लास है, उसमें एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, उसको कॉल करना है, बस इतना समझ जाएगा। तो कंट्रोल यहाँ से सीधा पहुँच जाएगा कहाँ, सुपर क्लास के डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे, और इन दो लाइनों को एग्जीक्यूट कर देगा। तो इसके अंदर हम क्या कर ले रहे हैं, इनको प्रिंट करा ले रहे हैं। ठीक है, इन दोनों वैल्यूओं को। चीज़ें क्लियर हुई, डाउट है यहीं पूछो, यहीं ख़त्म करो डाउट को सारों को। तो इसका अगर समझ में आ गया तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, बताओ। टाइम 45 आना चाहिए सर। टाइम गुड, और कोई, यही आया टाइम ठीक 45। है ओके, आएगा यही, लेकिन पता चल गया कैसे काम करेगा। ये मैंने रन किया इसको, श्याम और 45 काम कैसे हो रहा है, कैसे कंट्रोल, कैसे एग्जीक्यूशन हो रहा है, कहाँ से कहाँ फ्लो जा रहा है, वो समझ में आया। हाँ सर। ओके, यस सर। सुपर से जा रहा है। हाँ, सुपर से ऊपर वाली क्लास में चला जा रहा है, और ऊपर वाली क्लास में भी कहाँ पे जा रहा है, उसके डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में नहीं जा रहा है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि हमने इस जो है सुपर, उसमें कुछ पास, हाँ, क्योंकि सुपर में हमने कुछ पास नहीं किया है। अच्छा, अब सुपर क्लास का हमको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, तो कैसे करेंगे, हमने क्या किया उसके लिए, तो चाइल्ड क्लास थी उसमें उसका ऑब्जेक्ट बनाया। तो यहाँ पे चाइल्ड क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, और उसके अंदर से हमने सुपर कॉल किया। तो सुपर भी कौन सा कॉल करना है हमको, पैरामीटराइज करना है। तो इसमें हमने दोनों वैल्यू डाल दी, नेम और एज। कौन सी नेम और एज डाली, देखो अब ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, अब मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, अब हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया चाइल्ड क्लास का, वो कैसे बनाया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके, और उस पैरामीटर में हमने दोनों चीज़ डाल दी, नाम और एज। तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो पीछे देखेगा कौन सा कंस्ट्रक्टर लगा हुआ है, तो पीछे लगा हुआ है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो इस क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ढूंढेगा, वो कौन सा है, ये है, यहाँ पर डिफाइन है।
क्योंकि इसमें ये स्टूडेंट है और 2 पैरामीटर हमने पास कर रखे हैं, एक नेम और एज। तो इसके अंदर आएगा। जब इसके अंदर आएगा तो हमने क्या लिख रखा है, सुपर, और सुपर में 2 पैरामीटर पास कर दिए। कौन से वाले, नेम और एज। जो इस यहाँ से जो रवि और 25 जो इसमें आएंगे नेम और एज में, वही हमने इसमें दे दिए नेम और एज में। तो सुपर कीवर्ड विथ पैरामीटर क्या करेगा, कम जेबीएम क्या कहेगा, जेबीएम को क्या सीखने को मिलेगा कि ऊपर की क्लास में, मतलब पेरेंट क्लास में एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, उसको कॉल करना है, और उसमें पैरामीटर कौन से पास करना है, नेम और एज। मतलब इन दो नेम में और एज में हमने जो वैल्यू पास किया वो इसमें आ जाएगी, नेम में रवि आ जाएगा, एज में 25 आ जाएगा। तो रवि और 25 ये चले जाएंगे किसमें, ऊपर जो स्टूडेंट फादर क्लास है, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, इसके नेम में और एज में। ठीक है, तो नेम में क्या आ जाएगा, रवि, और एज में क्या आ जाएगा, 25। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, ये जो नेम है, हम दिस डॉट नेम कर रहे हैं, ये जो नेम है वो ये वाला नेम है, इस नेम को पॉइंट करता है। और जो दिस डॉट नेम है वो जो हमने वेरिएबल ऊपर डिफाइन किया है, ये वाला, ये जो इसको पॉइंट करता है। दिस डॉट एज है वो इसको बताएगी, जो हमने वेरिएबल डिफाइन किया है, और ये वाली एज है वो इसको बताएगी। अच्छा, अब मेरे को बताओ, ठीक है, तो ये जो एज है यहाँ पे हमने जो पैरामीटर में दे रहे हैं वो लोकल है या ग्लोबल है, मतलब ब्लॉक के अंदर रहेगा स्कोप या ब्लॉक के बाहर भी यूज कर सकते हैं, बाहर भी यूज कर सकते हैं। जी नहीं कर सकते, क्योंकि हमने डिफाइन किया है इसको इन ब्लॉक, इस यहाँ पे एज अ आर्गुमेंट। तो इस ब्लॉक के अंदर ही इस नेम को यूज कर सकते हैं। तो इसका यूज हम कैसे कर रहे हैं, इस नेम का यूज करके हम दिस डॉट नेम, मतलब हम बाहर वाले नाम जो बाहर हमने डिफाइन किया है उसमें डाल रहे हैं। अब ये बाहर पहुंच गया, अब क्यों चिल्लवा रहे हो यार, इस नाम को बाहर भेजने में इसीलिए हम ऐसा लिख रहे हैं। क्यों क्यों लिख क्यों रहे हैं, अगर यही बाहर चला जाता, अगर यही बाहर पहुंच सकता था तो हमें ये लिखने की जरूरत ही नहीं थी। हमने बाहर डिफाइन किया ये वेरिएबल, तो हमें सबसे पहले करना क्या होगा, इस वेरिएबल में असाइन करनी होगी वैल्यू, ये जो यहाँ पे है। तो उसको बाहर भेजने के लिए, ये जो नाम है इसको बाहर भेजने के लिए इस ब्लॉक से वो करना पड़ा, हम दिस डॉट नेम में बाहर जो रखा है नाम उसमें असाइन कर दो, उसमें डाल दो। तो ऐसे डाल दिया हमने नाम दिस डॉट नेम करके। तो दिस डॉट नेम से क्या हुआ, ये जो नाम आपने डाला इसमें ये आ गया दिस डॉट नेम में, और दिस डॉट नेम का मतलब है जो आपने वेरिएबल ऊपर डिफाइन किया वो वाला। आ रही है बात समझ में? हाँ सर। सर ठीक है, तो जब सर हम, एक क्वेश्चन, हाँ जी, सर ब्लॉक कितने एरिया को ब्लॉक बोलते हैं? देखो यहाँ से जो जो करली ब्रेसेस चालू हुआ और जहाँ पे एंड हुआ ये ब्लॉक है, 4 लाइन का ये ब्लॉक है। ठीक है, यस सर। जहाँ पे करली ब्रेसेस स्टार्ट होता है और जहाँ पे खत्म होता है उसको बोलते हैं ब्लॉक। जैसे आप फॉर लूप भी लिखते हो तो फॉर लूप जहाँ से चालू करते हो और जहाँ तक एंड करते हो वो ब्लॉक। ठीक है, मेन मेथड जहाँ से लिखते हो वहाँ से खत्म करते हो वो ब्लॉक। ठीक है, वो उसको ब्लॉक बोलते हैं। जी ठीक है, तो अब जब ये ऑब्जेक्ट बनाएंगे हमने, ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, पीछे देखा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पे गया इसी क्लास के, वहाँ देखा है कि सुपर कीवर्ड लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि तुमको एक पेरेंट क्लास में एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मिलेगा, उसको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है भैया, पेरेंट क्लास में चले गए, वहाँ देखा वहाँ 2 कंस्ट्रक्टर दिख रहे हैं उसको, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दिख रहा है, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर दिख रहा है। तो कौन सा एग्जीक्यूट करेगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो ये वाला कॉल होगा, ये वाला नहीं होगा, क्योंकि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। ठीक है, ओके बात। ठीक है, अब इसको रन करें तो अब आउटपुट क्या आएगा, रवि 25। रवि 25। अच्छा, और कोई और कुछ आउटपुट आ सकता है रवि 25 के अलावा? सर श्याम 45 और रवि 25। ये क्यों आएगा, श्याम 45 क्यों आएगा?
आप क्वेश्चन पूछते मुझे उससे कोई डाउट नहीं है, लेकिन ठीक है आपने पूछा, आप नहीं बता पाओगे तो मैं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके मन में डाउट ही रह गया, ये आपने आंसर दिया तो आपके मन में तो ये लगेगा ना कि हाँ मैंने सही दिया। अगर आप नहीं बोलते तो आपको लगता हाँ ऐसा ही होता, लेकिन ऐसा नहीं होगा या होगा। तो वो होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। अगर जब इस तरीके से पढ़ोगे जावा तो आपको सारे फंडे क्लियर नजर आएंगे। तो आपने बोला श्याम और 45 और रवि और 25, तो आपने किस बेस पे बोला और ऐसा क्यों बोला? आपने कुछ सोच समझ के बोला होगा ना, तो वो मुझे बताओ आपने ऐसा क्यों बोला, आपको क्या लगा कि ऐसा होगा या ऐसा रिजल्ट आएगा? बोलो। अरे आपने कुछ बोला है तो उसका जवाब भी तो दो। सर मैं बताऊं? नहीं पहले उनसे पूछ, मतलब जिसने पूछा है क्वेश्चन, तो मतलब जिसने बोला है उसको, उसका भी तो डाउट क्लियर होना चाहिए कि ऐसा आएगा तो क्यों आएगा और नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा। सर क्योंकि उसे पहले ही प्रिंट करवा दिया था, हाँ पहले उसका वो हटाया भी नहीं। क्या नहीं हटाया? देखो यहाँ पे हमने, अगर आपको लग रहा है ये, तो इसको हमने कमेंट कर दिया है। आप इसका बोल रहे हो, इस लाइन हाँ को देखो, ये हमने कमेंट कर दिया है। आप पूनम बोल रहे हो, हाँ ठीक है। तो शायद मेरे ख्याल में आपने स्टार्टिंग की क्लास पूनम नहीं ली है, इसलिए शायद आपको ये पता नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, इसको बोलते हैं कमेंट, ठीक है। जब हम कमेंट कर देते हैं किसी लाइन को, तो कंपाइलर जो होता है उस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करता। मतलब या तो हम डिलीट कर दें या कमेंट कर दें, दोनों एक ही बात है। अब ये लाइन जो होगी वो रन नहीं होगी। हमने जो कमेंट कर दिया 2 लाइन लगा के, इसका मतलब ये लाइन अब एग्जीक्यूट नहीं होगी, अब सिर्फ एक लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये वाली। ठीक है पूनम? ठीक है, तो इसको बोलते हैं कमेंट। तो जब हम कमेंट्स लगा देते हैं तो वो लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो कमेंट्स का मतलब आप एक तरह से ये समझ सकते हो, अगर मैंने ये हटा दिया तो ये है, ठीक है, आपके सामने जो दिख रहा है वो है। तो हम कमेंट लगा देते हैं कि हमको हटाना नहीं है, बाद में अगर लिखना पड़ा तो क्या करेंगे, हम सिर्फ कमेंट हटा देंगे, ठीक है। तो ये अब एग्जीक्यूट होगा, कमेंट लगा दिया तो ये नहीं होगा, मतलब इग्नोर कर देता है कंपाइलर, उसको रन नहीं करता। तो अब बताओ अब क्या आउटपुट आएगा? रवि 25। रवि 25 आएगा। अभी भी किसी को अगर कोई डाउट है छोटा भी, तो वो यहाँ पे क्लियर कर लो। नो डाउट? रन करूँ? हाँ सर। ठीक है, रवि 25, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को तो हमने कॉल ही नहीं किया, हमने सिर्फ सॉरी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को ही कॉल किया है। तो पहले गया ये स्टूडेंट क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में, उसके बाद इसको सुपर मिला तो ऊपर चला गया और ऊपर वाले को एग्जीक्यूट कर दिया। अब इसके अंदर हम कुछ भी लिखें, अब उसके बाद ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे अगर लिख दें, मान लो मैं कुछ भी, या तो इसका नाम ही प्रिंट करा लूँ या हाय हेलो, जो भी मैं इसके बाद लिखूंगा वो उसके बाद एग्जीक्यूट होगा। किसके बाद? पेरेंट क्लास के सुपर कंस्ट्रक्टर के बाद। क्लियर है? तो ऐसा नहीं है कि मैं इसके बाद कुछ लिख नहीं सकता, हाँ इसके बाद मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? नो सर। ओके ठीक। अच्छा तो ये इसका हो गया। तो सुपर क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हम कैसे कॉल कर सकते हैं ये आपने सीख लिया। अभी मैंने कल आपको ये तो बता दिया था कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर सेम क्लास का कैसे कॉल कर रहे हैं दिस के साथ बस। बट अगर करंट क्लास का ही पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करना है तो वो कैसे करेंगे? जैसे देखो, हम जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है हम वो कई सारे बना सकते हैं। एक क्लास में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर सिर्फ एक ही रहेगा, ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक ही रहेगा एक क्लास में। बट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हम कई सारे बना सकते हैं, ठीक है। कैसे? जैसे हाँ ठीक है, बस आपको करना क्या होगा, आपको डिफरेंट डिफरेंट
आर्गुमेंट पास करने होंगे। जैसे ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया। इसमें हमने एक आर्गुमेंट दे दिया पहला वाला नेम, तो ये बन गया, ठीक है। हमने एक और इसी से बना दिया, हमने इसमें दूसरा आर्गुमेंट पास कर दिया, इसमें हमने एज कर दी, ठीक है, ठीक है। तो कितने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इस क्लास में? 3. 3 पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। एक पैरामीटर में स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर पास हो रहा है, दूसरे में इंटीजर टाइप का पैरामीटर पास हो रहा है और तीसरे में दोनों हो रहे हैं। अच्छा, अब हमारा ये क्वेश्चन है, हम ये सीखना चाह रहे हैं, जो तो कल हमने सीख लिया, हमने बता नहीं पाया था कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करना, तो हमने सीख लिया था कि दिस लगा दो हो जाता। अगर करंट क्लास में ही हमको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, ठीक है, मतलब ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है जिसमें हम दो चीज़ें पास कर रहे हैं और इसी में से मुझे ऊपर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। कौन सा वाला? यहाँ पे सिसो, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, ठीक है, और उसमें मैं ये जो नाम आ रहा है वो नाम प्रिंट करा ले रहा हूँ, ठीक है, ये वाला। तो ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है मैं इसके अंदर से कॉल कराना चाह रहा हूँ इस वाले के अंदर से, तो कैसे करा सकता हूँ? कोई आइडिया दे सकता है मुझे? सर सुपर के यूज करिए। सुपर का यूज़ कब करते हैं हम लोग? सुपर का यूज़ क्यों करते हैं? पेरेंट क्लास हम्म? पेरेंट क्लास में करते हैं सर। जब पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना होता है तब सुपर का यूज होता है, और जब नॉर्मल जो एक ही क्लास है हमारे पास, पेरेंट चाइल्ड नहीं है, सिर्फ स्टूडेंट क्लास है, तो इसमें किसका यूज करते हैं? दिस जिसका। अच्छा, तो सुपर क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए हमने सुपर कैसा यूज किया था? पर पैरामीटर वाला। तो यहाँ पे भी जो दिस है वो हम कैसा यूज कर सकते हैं? पैरामीटर वाला। समझ में आई बात? हाँ सर। ठीक है, तो जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट बन रहा है वो दो पैरामीटर वाले कंस्ट्रक्टर का यूज होके बन रहा है, तो ये कॉल किसको करेगा? ये तो भाई करेगा दो पैरामीटर वाले कंस्ट्रक्टर को। तो ये रहा दो पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर, क्योंकि इसमें दो पैरामीटर पास कर रहे हैं, ठीक है। बट इसके अंदर से हमको एक पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल कराना है, तो वो कैसे करा सकते हैं? हमने लिखेंगे दिस और उसमें एक पैरामीटर पास कर देंगे, तो ये जो जाएगा वो जाएगा किसके पास? इसके पास, ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा? रवि 25. पेरेंट कंस्ट्रक्टर पूनम आप ध्यान से समझ नहीं रहे हो या सुन नहीं रहे हो? रवि 25 क्यों आएगा? क्या आएगा? सर इसमें वैल्यू तो दी नहीं है ना? कहाँ हाँ पे ये होगा 1 पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। वन पे। अच्छा, और कोई बताओ क्या आउटपुट आएगा इसका? वन पैरामीटर कंस्ट्रक्टर आएगा सर। बस इतना ही आएगा? सर नेम भी आएगा। नेम भी प्रिंट होगा, ठीक है, क्योंकि नाम को हम प्रिंट करा रहे हैं। ये जो वेरिएबल है ना, देखो इस हम पहले ये स्ट्रिंग है, देखो मैंने ये स्ट्रिंग ये एज इट इज आएगी, मतलब ये जो मैंने डबल कोट के अंदर लिखा है वो एज इट इज प्रिंट होगा जैसा का तैसा। बट नाम क्या है? मेरा वेरिएबल। तो नाम के अंदर जो वैल्यू होगी, तो वैल्यू कौन सी पहुंच जाएगी इसके अंदर? ये रवि और 25 आया, रवि। रवि नाम में आया, एज में 25 आई, बट इसके अंदर सिर्फ हम डाल रहे रवि, तो रवि काय में पहुंच जाएगी? इसमें रवि, तो रवि यहाँ पे प्रिंट क्या होगा? रवि, ठीक है। तो जब हम इसको रन करेंगे तो वन पैरामीटर कंस्ट्रक्टर और बाद में रवि, ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। सर रवि में स्पेस देना हो तो कैसे करेंगे? क्या जी? जैसे रवि को स्पेस दे के प्रिंट कराना हो तो, जैसे रवि मतलब इसमें भी ऐड होके आया है। वैसे तो इस पे आना चाहिए, क्योंकि मैंने ऐसा सेव नहीं कर पाया होगा, ठीक है, हाँ वो फाइल सेव नहीं होगी। हमने देखो यहीं पे स्पेस दे दिया ना, यहाँ पे स्पेस दे दिया,
ओके सर। अच्छा, तो ये कंस्ट्रक्टर चेनिंग समझ में आई। दो तरीके की कंस्ट्रक्टर चेनिंग करी हमने। एक तो सेम क्लास में, अगर सेम क्लास का मतलब हमारे पास एक क्लास है सिर्फ, ठीक है। अगर एक ही क्लास है उसमें दो कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो हमने सीखा अगर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर से कॉल कराना है तो दिस और पैरेंथेसिस का यूज़ करते हैं, ठीक है। दिस और पैरेंथेसिस, दिस पैरेंथेसिस का मतलब सिंपल ये, दिस पैरेंथेसिस। अगर वही हमको पैरामीटर, एक पैरामीटर कंस्ट्रक्टर के अंदर से दूसरा पैरामीटर कंस्ट्रक्टर कॉल कराना है तो हम यूज़ करते हैं दिस और उसमें पैरामीटर पास करते हैं, ठीक है। और अगर पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन है, मतलब हमारे पास दो क्लास है जिसमें से एक पेरेंट है। देखो अगर दो क्लास डिफाइन है एक जावा फाइल में, अगर आप यहाँ पे मान लो एक क्लास और डिफाइन कर दी, स्टूडेंट फादर, ठीक है। तो अभी स्टूडेंट और स्टूडेंट फादर में कोई रिलेशन है या नहीं है? क्या ये पेरेंट चाइल्ड क्लास है? क्या ये पेरेंट क्लास चाइल्ड है? नहीं। अभी नहीं है सर। ये कब बनेंगी? ये पेरेंट चाइल्ड क्लास जब बनेंगी जब यहाँ पे हम एक्सटेंड कीवर्ड लिखेंगे और उसके बाद स्टूडेंट फादर क्लास का नाम, ठीक है। अब ये दोनों क्लास, अब जो राइट साइड में है एक्सटेंड के, जो यहाँ पर कहें ऊपर वाली, अब ऊपर लिखो या नीचे लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जो राइट साइड में है एक्सटेंड के बाद जो लिखी है वो पेरेंट क्लास हो जाती है और जो बाद में लिखी होती है वो चाइल्ड क्लास हो जाती है, ठीक है, ठीक है। तो जब पेरेंट क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है तो यूज करते हैं सुपर, और जब पेरेंट क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है तो यूज करते हैं सुपर पैरेंट, ठीक है। अब इसमें हम कितने भी पैरामीटर पास कर सकते हैं जितना हमको रिक्वायरमेंट है, इसमें भी हम कितने भी पैरामीटर पास कर सकते हैं जिनकी हमको रिक्वायरमेंट है। क्लियर हुई चीज? हाँ सर। ठीक है, ओके। कोई डाउट है इसमें? नो। ओके, चलो। अच्छा, अब हम रूल देखते हैं, रूल्स देखते हैं कंस्ट्रक्टर बनाने के रूल्स क्या क्या हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर बनाने के रूल क्या है? तो पहला रूल क्या होता है कंस्ट्रक्टर बनाने का? पहला रूल है कि जो भी आप कंस्ट्रक्टर बना रहे हो, जो भी आप कंस्ट्रक्टर बना रहे हो उसका नाम और क्लास का नाम सेम होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी क्लास का नाम है स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा उसका नाम भी स्टूडेंट ही होना चाहिए। अगर मैं स्टूडेंट 1 कर देता हूँ, ठीक है, तो वो कंस्ट्रक्टर नहीं मानेगा, एरर देगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर बनाने का रूल यही है कि जो क्लास का नाम है वही आपका कंस्ट्रक्टर का नाम होना चाहिए, पहला रूल, ठीक है। दूसरा रूल क्या कहता है? देयर कैन नॉट बी एनी रिटर्न टाइप इन कंस्ट्रक्टर डेफिनेशन, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है, जो कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन होती है उसमें रिटर्न टाइप नहीं होना चाहिए। शब्द को सुनना, रिटर्न टाइप है, यहाँ पे मैं रिटर्न टाइप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। रिटर्न टाइप क्या होता है? अच्छा, ये जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, यहाँ पे मेन क्या है, कोई बता सकता है? मेन को क्या वेरिएबल। वेरिएबल नहीं, मेथड। मेन क्या है? मेथड है, मेथड। मेन मेथड है, ठीक है। और अगर हमने, मैन मेथड ठीक है, सही। मेन मेथड है और हमने क्लास भी बनाई थी शायद, अगर होंगी, चाइल्ड क्लास में, ओके। अच्छा, यहाँ पे प्रिंट क्या है? प्रिंट क्या है ये?
क्या है प्रिंट? मेथड है सर। मेथड है, ठीक है। और ये क्या है? वॉइड। वॉइड क्या है? रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप। देखो ये कीवर्ड है सर। कीवर्ड है, लेकिन इस कीवर्ड का मतलब क्या होता है समझो। देखो इस कीवर्ड का मतलब ये होता है, म्यूट करो। इस कीवर्ड का मतलब होता है कि ये जो मेथड है वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा। रिटर्न मतलब ये कंप्लीट होने के बाद कुछ वापस नहीं करेगा आपको, कुछ वापस नहीं करेगा आपको। ये जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम रन हो, मतलब ये जो मेथड है वो रन होने के बाद आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आपको इसके अंदर जो लिखा हुआ है बस वही प्रिंट होगा या वही एग्जीक्यूट होगा, बस आप वापस आपको कुछ नहीं करेगा ये। जैसे जैसे अगर हम समझें कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो कभी कभी कहते हैं हमने इस पर बहुत सारा पैसा लगाया, पढ़ाया लिखाया, ठीक है, अब इसकी शादी हो गई, अब ये मेरे साथ नहीं रहता, इसने हमको कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया का मतलब क्या? उसने कुछ वापस नहीं किया। तो इस मेथड के अंदर जो लिखा होगा वो तो रन होगा, बट आप चाहो कि ये कुछ मेथड वापस करेगा, वो नहीं करेगा। तो जब कोई मेथड कुछ वापस नहीं करता आपको, तो उसको बताने के लिए हम लिखते हैं वॉइड। तो वॉइड एक रिटर्न टाइप है। रिटर्न का मतलब होता है वापस, टाइप मतलब उसका उसका क्या टाइप का है, तो वापस का टाइप क्या है, वो कुछ वापस नहीं कर रहा। अगर मैंने इंटीजर लिख दिया यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या होता है? अच्छा ठीक, ओ एक एक ऐसे समझते हैं इसको। और ये हमारी एक क्लास है जो पहले से बनी हुई है, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ओके, सारा कुछ तो हटा दे रहा हूँ। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, पब्लिक ओके वॉइड ऐड। हमने एक जोड़ने का एक वो बना रहे हैं मेथड, कि जो हमें 2 नंबर ऐड करेगा, 2 नंबर को जोड़ के देगा, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें 2 पैरामीटर पास कर रहे हैं। 2 पैरामीटर का मतलब हम इसमें दो वैल्यू देंगे इसको, ए, और कैसी वैल्यू देंगे? इंटीजर टाइप की, ठीक है। और इसको एक इंटीजर वेरिएबल लिया हमने सी, ठीक है, और उसमें हमने इनको जोड़ दिया, ठीक है। क्या कर दिया? ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी कर दिया। अच्छा, अब देखो, अब इसको कॉल करने का तरीका क्या है? कोई बताएगा इस मेथड को कॉल करने का तरीका क्या है? इस मेथड को कैसे कॉल कर सकता हूँ, जल्दी बताओ। दिस। ऑब्जेक्ट में दिस इसको कि किसी भी मेथड को कॉल करने का क्या तरीका होता है? सर ऑब्जेक्ट बना के करते हैं वैसे तो। वैसे नहीं दोस्त, ऑब्जेक्ट बना के ही करते हैं। एक तरीका तो है जो आपको पता है, और भी तरीके होते हैं वो आगे सीखेंगे, बट आपने जो सीखा है कि कोई भी मेथड हमको कॉल करना है तो हम उसका क्लास का ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर सकते हैं। तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, कैसे बनाते हैं? क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी ले सकते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर, न्यू कीवर्ड और कंस्ट्रक्टर। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमने ले लिया, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे देखो, हमने क्लास में तो कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किया है, तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाएगा? क्योंकि हम तो जब ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर रहे हैं, बट हमने क्लास में दिया नहीं है, तो कैसे बनाएगा ये? कहाँ से मिलेगा इसको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर? कंपाइलर बना क्लास में देगा। कंपाइलर खुद ही चेक करके देता है। कंपाइलर क्या करता है? वो देखता है अगर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्लास में नहीं है तो वो बना देता है, ठीक है। तो हमें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देगा। नहीं भी बनाते हैं तो काम हमारा कंपाइलर कर देता है, ठीक है। अब यहाँ से अब देखो, मेरे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वॉइड। वॉइड का मतलब होता है कि जो मैं कुछ रिटर्न नहीं करूँगा। यहाँ पे ऐड मेथड कह रहा है मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, मतलब अगर आप देखो, हमने क्या किया, यहाँ पे सिसो लगाया और हम ऑब्जेक्ट डॉट ऐड मेथड कॉल करते हैं, ठीक है। और इस ऐड मेथड में हम क्या पास करेंगे? 20
और 30 हमने पास कर दिया, क्योंकि हम इन दो वेरिएबल को मतलब इन दो वैल्यू जो पास कर रहे हैं इनको जोड़ना चाह रहे हैं। प्रिंट ऐसे करेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट कॉल किया, ऑब्जेक्ट से मेथड कॉल किया हमने, ठीक है। अब जो ऑब्जेक्ट डॉट ऐड 2030, अब क्या होगा, जैसे और देखो इसको बोलते हैं मेथड, क्या बोलते हैं इसको, मेथड डेफिनेशन, और इस लाइन को बोलेंगे मेथड कॉलिंग। मतलब यहाँ से कॉल हो रहा है, मतलब बुलाया जा रहा है, और यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो रहा है, सारा का सारा कोड इसमें लिखा हुआ है। तो जहाँ पे कोड लिखा होता है उसको बोलते हैं मेथड डेफिनेशन। डेफिनेशन मतलब परिभाषा, हम उसको परिभाषित कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि भाई ये काम करना है तुझे। तो इस मेथड को काम क्या करना है, इस मेथड को काम ये करना है कि दो नंबर इसको मिलेंगे उनको जोड़ना है, ठीक है। जैसे आपको आलू ला के रख दिया, हरी मिर्ची ला के रख दी, धनिया ला के रख दिया, तो आपका काम क्या है, उसको सब्जी बनाना, ठीक है। तो ये हो गया मेथड। आप जो बना रहे हो, आप क्या करोगे, आलू काटोगे, मिर्ची काटोगे, प्याज काटोगे, टमाटर काटोगे, छोकोगे, जो भी करोगे, तो वो आपका काम कर रहे हो। तो मतलब क्या कर रहे हो, वो मेथड को डिफाइन कर रहे हो कि कैसे कैसे किया आपने, पहले काटा, धोए, मिर्ची काटी, प्याज काटी। बट आपको ऑर्डर किसने दिया काम करने का, अगर मान लो आपकी मम्मी ने दिया, तो वो मेथड कॉलिंग हो गई कि उनने कॉल किया कि निशा ये रखें आलू, सब्जी बनाओ। उनने क्या दे दिया आपको, सिर्फ आलू, आलू दे दिए, आलू दे दी, प्याज दे दी, टमाटर दे दी। तो ऐसे ही हमने पैरामीटर में क्या दे दी, वैल्यू दे दी, 20 दे दी, 30 दे दी, जो भी हमको जोड़ना है। हमको दो नंबर जोड़ना है, क्योंकि हमने इसमें दो पैरामीटर पास किए, तो हमने दो नंबर दे दी। ये दोनों नंबर जाएंगे किसके पास, ऐसे अगर निशा की मम्मी ने आलू और प्याज दे दी तो वो किसके पास जाएंगी, निशा के पास। मतलब ए में जो है, जो ए वेरिएबल डिफाइन है इसमें 20, और जो बी है बाद वाला उसमें 30। उसके बाद निशा क्या करेगी, वो निशा जाने, निशा उसकी मम्मी को आउटपुट से मतलब है। मतलब यहाँ से जब कॉल कर दिया तो अंदर क्या हो रहा है, इस मेथड के अंदर वो जो मेथड डेफिनेशन का जो काम है वो करेगी। तो इसका काम क्या है, अंदर दो नंबर जो आए हैं इसके पास उनको जोड़ना है, ए और बी को जोड़ना है, और एक तीसरे वेरिएबल में डाल देना है, ठीक है। तो इस चीज़ को बोलते हैं मेथड डेफिनेशन। और जहाँ से हम ऑब्जेक्ट के थ्रू डॉट ऑपरेटर का यूज़ करके इस मेथड को कॉल करते हैं, इसको बोलते हैं मेथड कॉलिंग। आई बात समझ में, आ रही है, ठीक है। तो जब आप ये तो समझ में आ गया का क्या काम है, काम वर्ड क्या कर रहा है इसमें, तो भी कर रहे थे इसमें। दोस्त रुको रुको, मैं पूछता जाऊंगा, टेंशन नहीं, सारे डाउट क्लियर होंगे, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं, तो रन करते हैं, आउटपुट क्या आना चाहिए, 50। ये क्लास सेव नहीं है, आपको लगता है 50 आना चाहिए, कौन सी क्लास में रहा है, सर सिसाउट तो लगा रही वही पहला चीज तो देखो, हमने सिस आउट कहीं लगाया नहीं, ठीक है। सिस आउट हमने कहीं लगाया नहीं, तो प्रिंट कैसे होगा। सिस आउट हम कहाँ लगा दें, कहाँ लगा दें, अरे बेधड़क होकर लाइन में लगा दीजिए, के नीचे भी लगा सकते। आपकी आवाज कट जाती है, कहाँ पे, अच्छा लाइन नंबर बता दो मेरे को, सर 12 पे लगा दीजिए, 12 पे लगा दो। क्या लिख दूँ मैं, सिसो क्या लिख दूँ, सिसाउट मतलब हाँ, और ओबीजे ओबीजी से क्या, ओबीजी तो पहले के साथ, ओबीजी अकेला, वैल्यू किस में आ गई, जो 50 जिसको सर सी में आ जाएगी वैल्यू। अच्छा तो सी, क्या सी को प्रिंट कराने से 50 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, हाँ सर, हाँ सर, हो जाएगा। अच्छा अब मेरा क्वेश्चन यहीं पे है, अब मैं देखना चाह रहा हूँ कौन कौन सही जवाब दे रहा है। अच्छा म्यूट करो, एक एक करके बोलो, बहुत शोर हो रहा है पीछे। किनको लगता है कि अगर मैं यहाँ पे सी कर दूंगा तो वैल्यू 50 प्रिंट हो जाएगी, बताओ, अरे बोलो भाई, गलती तो बोलो, हाँ सर हो जाएगी, उत्तम, सर हो जाएगा, नरेश प्रिंट कराएंगे। ठीक है,
और हो कौन जाएगा सा? सर। उत्तम हो जाएगा, ओके। और कोई? सर हो जाएगा। पूनम हो हो जाएगा, जाएगा सर, सी नरेश प्रिंट हो जाएगा, और हो जाएगा सर। हो जाएगा सर, और बस? बाकी लोगों को लग रहा है नहीं होगा। नहीं सर, जिसको प्रिंट कराते हैं वो सर लिख देंगे तो हो जाएगा सर, क्यों नहीं मतलब होगा? यहाँ पे आप कह रहे हो मैं सी लिख दूंगा तो जो ए और प्लस की वैल्यू है 50 हो जाएगी, ए प्लस बी को जोड़ के वो प्रिंट हो जाएगा, आप ये कहना चाह रहे हो? यस सर। ओके, अच्छा। और बाकी लोग भी कहना चाह रहे हैं यही, कि कुछ लोग ऐसा कहना चाह रहे हैं कि सी यहाँ पे प्रिंट कराने से नहीं होगा। अभी कुछ लोग बचे हुए हैं मेरे ख्याल में। निशा, अभिषेक, सुषमा, अपने विचार रखिए। सर हो जाएगा। और निशा, दीपा, अभिषेक, अभिषेक शायद नहीं है, निशा, दीपा, हाँ सर हो जाएगा। दीपा भी बोल रही है हो जाएगा। ओके, बची निशा। निशा आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे सी लिख दूँ तो 50 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। नहीं मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे नहीं आ रहा। कंफ्यूज क्या होना है? हो कंफ्यूज जाएगा सर, हो जाएगा। अरे इतने इतना इतना ऐसे ही हो। फिर से कौन बोल रहा हो जाएगा? नरेश? सर मैं बोला सर। अच्छा, आप अभिषेक बोल रहे हैं क्या? अभिषेक? सर मैं बोल रहा हूँ रवि। हाँ रवि, वो तो ठीक है। अब अभिषेक आप सुन रहे हो? हाँ सर अभिषेक तो है ही नहीं। किसको ना, ठीक। हाँ हेलो। हाँ अभिषेक, ये मैं कह रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे 2 नंबर को जोड़ा है हमने और सी में ले लिया है और उसको हम यहाँ प्रिंट करा रहे हैं, तो सी को अगर मैं इसके अंदर लिख दूँ तो 50 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। इसके अंदर हाँ सी प्रिंट हो जाएगी। प्रिंट हो जाएगी, अच्छा। obj.c से भी हो जाएगा। obj.c से भी हो जाएगा। चलो दोनों चीज़ करके देखते हैं। जैसे सी लिखा, एरर आ गई, ठीक है। obj डॉट लिखा, सी लिख दिया तो कुछ बता ही नहीं रहा। अब बताओ क्या किया जाए आप लोगों के साथ? सर ए प्लस बी करेंगे तो? क्या? सर हाँ जी, सर जैसे कि जो आप मेथड, ठीक है। जब हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे थे इस सी को, जब हम इस सी को यहाँ पे प्रिंट करा रहे थे तो वो इसलिए एरर दे रहा है क्योंकि सी जो है हमने यहीं पे डिफाइन किया है। कहाँ पे? इस मेथड के अंदर, मतलब लोकल बनाया है इसको, और लोकल वेरिएबल इस ब्लॉक के बाहर नहीं जा सकता, तो इसलिए वो यहाँ पे आ ही नहीं पा रहा। अच्छा, अगर इसको बाहर लाना है तो कोई तरीका है यहीं पे? अगर हम इसको भी ना लिखें और इसको बाहर लाना है तो कोई तरीका है? बिल्कुल है। क्या तरीका है? सी इक्वल टू यहाँ लिखो और इस सी वेरिएबल को लोकल वेरिएबल ना बना के इंस्टेंस वेरिएबल बना दो, इंट सी। अब हमने क्या किया? क्या किया? सी को ऊपर डिफाइन कर दिया, ठीक है, सी को ऊपर बना दिया। अब ये क्या? इंस्टेंस वेरिएबल हो गया। और सी में ए प्लस बी जोड़ दिए, तो ए प्लस बी जो 50 हो गया वो सी में आ गया और सी पहुंच गया ऊपर, मतलब ये अपने स्कोप से बाहर निकल गया। स्कोप से मतलब अब ये मेथड के अंदर तो डिफाइन है नहीं, मेथड के बाहर है, तो अब ये बाहर जा सकता है। बट बाहर कैसे एक्सेस करेंगे? अब बाहर भी ये डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता। जैसे क्या हुआ, जब आप छोटे होते हो, जब आप छोटे होते हो तो अपने शहर में घूमते रहते हो, मम्मी पापा कुछ नहीं कहते, ठीक है। बट आप जब आप पहली बार जाते हो तो मोस्टली आपके मम्मी पापा अकेले भेज देते हैं आपको? नहीं बेचते सर, तो क्या क्या करते हैं? आप लेके जाते हैं। किसी के
किसी के साथ भेजते हैं या साथ लेके जाते हैं, तो वही मतलब है। अगर आपने इंस्टेंस वेरिएबल डिफाइन किया है तो उसको आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट का यूज करके, ठीक है। आप ऑब्जेक्ट का यूज करके उसको एक्सेस कर सकते हो, मतलब ऑब्जेक्ट का यूज करके वो बाहर जा सकता है। स्कोप से तो बाहर है, मतलब ठीक है, स्कोप से तो बाहर हो गया, बट उसको जब प्रिंट कराना है तो अकेला प्रिंट नहीं कर सकते उसको, इंस्टेंस वेरिएबल को। वो यूज होता है ऑब्जेक्ट का यूज करके, मतलब हम किसी के साथ भेजते हैं या माँ बाप लेके जाते हैं बच्चे को, ठीक है। अब इसको प्रिंट कराएंगे, हैप्पीली प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये 50 आउटपुट आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत? ठीक है। बट हमारा समझना यहाँ पे ये है कि हमने वॉइड क्यों लगाया, ठीक है। हमारा ये नहीं काम है, ठीक है, हमें ये भी नहीं काम है, ठीक है। इंट, ठीक है। तो जब हमने वॉइड लगा दिया तो ये बाहर तो कुछ करेगा नहीं रिटर्न वापस, तो हम इसका जो रिजल्ट है वो यहीं पे प्रिंट कराना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम वॉइड लगा देते हैं तो ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, और अगर इसके आउटपुट को हमको प्रिंट कराना है तो इसी के अंदर प्रिंट कराना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आउटपुट 50 आ गया। आया समझ में वॉइड का यूज, कि वॉइड से कोई भी जो इसका रिजल्ट है इस मेथड का वो बाहर नहीं जा सकता, वो उसी के अंदर आप जो करना है, वो जो भी प्रिंट करना है वो इसी के अंदर करो सारा काम। क्लियर है? हेलो? यस सर। ठीक है। अब दूसरा, यस यस सर। सर। अब हम चाहते हैं कि ये जो ऐड मेथड है, ये जो ऐड मेथड है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर दे, ठीक है, इंट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ तो हमने दिया, अब इंटीजर जोड़ के इंटीजर में आ गया, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा? रिटर्न सी, और सी का टाइप क्या है? इंट। सी का टाइप क्या है? सी का टाइप है इंट, और हम क्या कर रहे हैं? रिटर्न इंट, ठीक है। तो अब इसको कोई दिक्कत नहीं है, मतलब तुम जो काम करो वो वापस कर दो, और किस तरह का वापस करना है? जो रिजल्ट वापस कर रहे हो वो यहाँ पे दिखाते हैं हम, कि ये जो मेथड है वो एग्जीक्यूट करके इसका जो रिजल्ट आएगा इस मेथड का वो किस टाइप का आएगा। तो इस मेथड में जो भी हमने लिखा है उसका जो रिजल्ट आया है वो इंटीजर टाइप का आएगा, और उसको हमको रिटर्न करना है। आई बात समझ में? हाँ सर। अब हम इसको हैप्पीली प्रिंट करा सकते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट डॉट ऐड मेथड कॉल कराएंगे, ठीक है, और उसमें हम वैल्यू पास करेंगे 20 30। अब इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अब देखो ये जो चीज़ है, इतना क्या, ऑब्जेक्ट डॉट ऐड 20 30, जब ये कॉल होगा ये जाएगा मेथड में, यहाँ पे 20 डालेगा, यहाँ पे 30 डालेगा, दोनों जुड़ जाएंगे, सी में आ जाएंगे, और सी यहाँ पे वापस हो जाए, सी वापस सी कहाँ आएगा? सी की वैल्यू वापस कहाँ आएगी? वापस बताओ जल्दी। जहाँ से कॉल रिटर्न हो, में सर। अरे देखो आपके माँ बाप ने आप पे पैसे लगाए, तो आप किसको वापस करोगे? माँ बाप को करोगे, चाचा ताऊ को करोगे? माँ बाप को चलेंगे। माँ बाप को। तो जहाँ से कॉल हुआ है मेथड, ये जहाँ से कॉल हुआ है ना, तो यहीं पे आ जाएगा जो वैल्यू सीखी जाएगी। क्या आ जाएगी यहाँ पे? बाद में 50, और 50 को प्रिंट कर देगा। कोई दिक्कत? ठीक है। ये कॉल होगा, ये ऊपर जाएगा, ऐड मेथड कॉल होगा, ऐड में 2 पैरामीटर पास होंगे, ऊपर जाएगा, 20 और 30 इसमें जाएंगे, ये दोनों को जोड़ेगा, सी में डाल देगा और सी को वापस कर देगा। तो वापस होके कहाँ आएगा रिजल्ट? यहीं पे, किसमें? जहाँ से कॉल हुआ, तो ये हट जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा 50, और 50 जब हम प्रिंट कराएंगे तो 50 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो रन करते हैं, 50 प्रिंट हो गया। हाँ सर। आया समझ में कि हम जो वॉइड क्यों लगाते हैं, हम इंट क्यों लगाते हैं? यस सर। ठीक है, हाँ। तो ये जो होता है, ये हेलो हाँ जी, सर, ये मतलब जा कहाँ रहा है, नहीं समझ में आया। क्या क्या जा रहा है? यहाँ से आपने कॉल म्यूट करो, बाकी लोग म्यूट करो। अच्छा, यहाँ से हमने कॉल किया, ये मेथड कॉल किया, और इसमें 2 पैरामीटर, ऐड मेथड है, मेथड को ऑब्जेक्ट से नाम से कॉल कर सकते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट है, डॉट ऑपरेटर लगाया, ऐड मेथड कॉल किया, और 20 और 30 पास कर दिए।
जैसे कंस्ट्रक्टर कॉल करते थे ऑब्जेक्ट बनाते वक्त, ऐसे ही ऑब्जेक्ट का यूज करके मेथड कॉल किया। इतना समझ में आया? हाँ। जब ये कॉलिंग है तो जैसे कॉल हुआ तो ये ढूंढेगा कि ऐड मेथड कहाँ पे है, ऐड मेथड कहाँ पे है, ये रहा। ऐड मेथड में देखेगा दो पैरामीटर है ए और बी, तो ए और बी में हमने पास किए हैं 20 और 30, तो 20 ए में आ जाएगा, 30 बी में आ जाएगा। फिर आगे चलेगा, आगे उसको क्या मिलेगा, ए और प्लस ए और बी को जोड़ना है, जोड़ देगा, जोड़ के किस में डालना है, सी में डालना है, डाल देगा, और सी को क्या कर देना वापस। तो वापस कहाँ करेगा, वापस कहाँ करेगा सी को, यहाँ से लिया वही को। जहाँ से कॉल किया है, कॉल कहाँ से किया, यहाँ से, ये कॉल किया है ना, तो यहाँ पे जो सी है, सी के अंदर क्या है, सी के अंदर 50 है, 50 है सी के अंदर, कोई जुड़ चुके हैं और भी, तो सी की वैल्यू जो है वो यहाँ पे आ जाएगी, या फिर हम कह लो सी आ गई, यहाँ पे सी रिटर्न हो गया, क्योंकि सी नहीं बोलेंगे तो उसका जो रिजल्ट है वो यहाँ पे आ गया वापस। ठीक है, आया समझ में? हेलो, हाँ सर। ठीक है, तो ये उसमें रिटर्न सी लिखा है, तो सी की जगह पर हमको इंटीजर वैल्यू भी तो लिख सकते हैं ना। तो फिर वो कांस्टेंट हो जाएगी ना, अगर आपने 70 लिख दिया तो 70 प्रिंट हो जाएगा, कुछ भी लिख दो, लेकिन हमें तो एक्चुअल में जो इसका रिजल्ट है वही तो प्रिंट कराना है। अच्छा हाँ। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिटर्न इन डेफिनेशन। ठीक है, तो रिटर्न टाइप किसमें, डेफिनेशन में, यहाँ से लेके ये डेफिनेशन कहलाती है इसकी मेथड की, ये डेफिनेशन कहलाती है, और जो पैरेंथेसिस के अंदर होता है उसको बॉडी बोलते हैं, और इसको बोलेंगे रिटर्न स्टेटमेंट। क्या बोलेंगे, क्योंकि हर लाइन को स्टेटमेंट बोलते हैं और इसमें लिखा है रिटर्न, तो इसको बोलेंगे रिटर्न स्टेटमेंट। तो इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फिनिशन। मेथड डेफिनेशन। इसको क्या बोलेंगे, बॉडी। बॉडी, और इसको क्या बोलेंगे, रिटर्न टाइप। रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, ये रिटर्न स्टेटमेंट हो गया, ये रिटर्न टाइप हो गया, ये मेथड का रिटर्न का टाइप है। ठीक है, मेथड का रिटर्न टाइप इंट है, ये रिटर्न स्टेटमेंट है, ये मेथड की बॉडी है, ये मेथड की डेफिनेशन है। ठीक है, अब छोटी चीज में आपको कई सारी, अब देखो जो रूल्स नंबर 2 हम पढ़ रहे थे, क्या लिखा है, देयर कैन नॉट बी एनी रिटर्न टाइप इन कंस्ट्रक्टर डेफिनेशन। रिटर्न टाइप मतलब ये जो यहाँ पे हम देते हैं इंट, वॉइड, फ्लोट, डबल, बूलियन, ये कंस्ट्रक्टर में नहीं हो सकता। तो अभी तक अगर आपने ये देखा है जो स्टूडेंट क्लास बनाई है, इसमें देखो कहीं लिखा है हमने वॉइड, इंट वगैरह, नहीं लिखा। नहीं लिखा, हम लिख भी नहीं सकते क्योंकि ये रूल के खिलाफ है। ओके, तीसरा रूल है, तीसरा रूल क्या है, देयर कैन नॉट बी एनी रिटर्न स्टेटमेंट इन कंस्ट्रक्टर, मतलब कंस्ट्रक्टर के अंदर हम रिटर्न स्टेटमेंट भी नहीं लिख सकते। यहाँ पे जैसे मेथड में हमने कर दिया ना ये रिटर्न, ऐसे कंस्ट्रक्टर में नहीं कर सकते यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है। ठीक है, अच्छा, बाकी जो 2 पॉइंट है, कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड बाय डिफरेंट आर्गुमेंट। अच्छा, ये पॉइंट ही बड़ा सिंपल है, खत्म कर ही लेते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, एक ये कंस्ट्रक्टर है, एक कंस्ट्रक्टर, 2 कंस्ट्रक्टर, 3 कंस्ट्रक्टर, 4 कंस्ट्रक्टर, ये चारों कंस्ट्रक्टर, इन कंस्ट्रक्टर के नाम अलग अलग है या सेम है? अलग अलग है। नाम अकेले नाम, नेम तो सेम। ये नाम है दोस्त, ये सेम। नाम है, नाम तो सेम है, सेम। नाम सेम है। अच्छा, मेरे को एक चीज़ बताना कि जैसे जब आपकी, मान लो आपको आपके एग्जाम भी चल रहे हो, ठीक है, आपके घर में काम, हाँ, मान लो आपके एग्जाम चल रहे हो, आपको खेतों में भी काम आ गया हो, आपके भाई की शादी भी हो, ठीक है, और आपको कहीं जाना भी हो, आपके दूसरे की शादी में भी जाना हो, तो आप क्या बोलोगे, आप पे कितना काम है? बहुत सारे काम है। तो आप कैसे हो इस समय, ओवरलोडेड, लोड है। आप पे लोड है, तो आप इसको क्या बोलते हो, ओवरलोडेड। ठीक है, तो जावा की डेफिनेशन में जब एक नाम के, एक नाम एक हो, बट वो डिफरेंट हो, मतलब कंस्ट्रक्टर का नाम अलग है, बट सारे कंस्ट्रक्टर अलग अलग है, ये डिफॉल्ट है। ये एक
1 पैरामीटर कंस्ट्रक्टर है बट टाइप क्या है उसका, स्ट्रिंग टाइप का। ये भी 1 पैरामीटर कंस्ट्रक्टर है बट टाइप इंटीजर है। ये 2 पैरामीटर कंस्ट्रक्टर है। तो इन कंस्ट्रक्टरों को जिनके नाम तो सेम है बट आर्गुमेंट डिफरेंट है, तो ऐसे कंस्ट्रक्टरों को क्या बोलेंगे? ओवरलोड। ओवरलोडेड। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडेड हो सकते हैं बेस्ड ऑन पैरामीटर, ठीक है। किसी में 1 पैरामीटर है, किसी में है ही नहीं, किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 4 है। तो नाम सेम है बट पैरामीटर डिफरेंट है। तो पैरामीटर डिफरेंट होने की वजह से उनको बोलेंगे ये ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। आई बात समझ में? तो कंस्ट्रक्टर, चौथा पॉइंट क्या है? कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड बाय डिफरेंट आर्गुमेंट। हम अलग अलग तरीके के उसमें आर्गुमेंट पास कर करके कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं और ऐसे कंस्ट्रक्टर को बोलते हैं ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर। क्लियर है? यस सर। ठीक है। 4 पॉइंट आज के लिए रखते हैं, 5वां पॉइंट हम कल देखेंगे, ठीक है। क्योंकि 5वां पॉइंट थोड़ा टफ भी लगेगा आपको ओके और सर। ये ज़रूरी भी है। मतलब आगे जब आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इसका यूज़ कर लेते हैं वो लोग, तो इसको आराम से समझेंगे। और क्लास वैसे ही बहुत लंबी हो गई आज, ठीक है, 1.5 घंटे की हो गई।